राम राम है। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं बैसाख मास की कथा, बरकत की कथा। एक नगर में एक है बुढ़िया रहती थी है, उसका एक है बहू और बेटा और एक छोटी सी पोती थी है। वह पोती है को बहुत है लाड प्यार करती थी। वह पोती उसकी है बहुत ही है प्यारी थी। तो उसकी दादी है बहुत कभी कभी वह है उसके है माँ बाप के साथ खेत में चली जाती, नहीं तो पूरा दिन है वह दादी के पास ही है रहती थी। दादी है बहुत ही धार्मिक है विचारों की थी है। उसे 12 मास की है हर एक है कहानी आती थी है। गांव की है औरतें हैं उसके पास कथाएं सुनने के लिए है आती थी। बैसाख का महीना लग गया है और है दादी है वो बरकत की है कहानी कहने लगी। तो पोती ने भी है उसके साथ है पूरे नियम से है कथा सुनी। यह कथा है 7 दिन का नियम लेकर है तब सुनी जाती है। वैसे भी है सुन लेते हैं मगर है 7 दिन का नियम लेकर सुने हैं तो और भी अच्छा है। तो उसने है पूरे है विधि विधान से है 7 दिन है अपने हैं दादी के साथ वो उसकी है बरकत की कथा सुनी है। तो 7 दिन है बैसाख पूर्णिमा आई है तो उसने 3 है सिट्टा मिश्री है और है एक गट्टा है और 7 लौंग और है नारियल, ये सब है लेकर है उसका विष्णु भगवान का नाम लेकर है उसके है मंदिर में जाकर उसका उद्यापन कर दिया। मगर है बुढ़िया ने अपने है कथा कही थी उसका तो उद्यापन कर दिया मगर है अपनी पोती का कोई ख्याल ही नहीं था। तो कुछ दिन बाद वह धीरे धीरे है बड़ी होगी शादी के लायक होगी। तो उसने है कहा बेटा इसके लिए है अच्छा सा घर वर ढूंढ कर है इसकी शादी कर दो। तो उस लड़का बोला ठीक है माँ। उसने है एक है बहुत ही है सुंदर है और साहूकार है घर में है उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद में जैसे है वह ससुराल गई तो उस दिन है कढ़ाई वगैरह करते हैं। सास ने है पूरे है मन से है कढ़ाई की तो सब जीन जुट गए है मगर है बहू के पास बहू के खाने के लिए है कुछ नहीं बचा। तो सासू ने है सोचा यह ऐसे कैसे हो गया वही मैंने इतना खाना बनाया था मगर है बहू के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो उसने है पीछे की है खुरचन वगैरह खुर्च के है वह डाल दी है तो वह उसने खा ली। तो काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही करते करते। साहूकार का लड़का बोला माँ अपने घर में है किसी चीज़ की कमी नहीं मगर यह है इतनी दुबड़ी पतली क्यों होती जा रही है। हम इसकी मायके वालों से क्या बोलेंगे है कि हमारे घर में खाने पीने के लिए है कुछ भी नहीं क्या यह इतनी दुबली पतली हो गई है। तो उसकी माँ बोली है पता नहीं बेटा इसके आने के बाद में है मैं कितना भी बना लूँ हूँ सब है बरकत ही नहीं होती है मतलब सब खत्म हो जाता है इसके पास बाद में इसके खाने के लिए है कुछ भी नहीं बचता। तो साहूकार का लड़का बोला माँ आज के बाद है आप है नहीं ये खाना बनाएगी। तो बोला ठीक है बेटी है आज के बाद तुम खाना बनाने लेना। तो उसने है सास से है ज़्यादा खाना बनाया है और सब जिम जुट गए है मगर बहू का नंबर आया तब है सब है मटके है सब पतीले कढ़ाई सब है खाली। सास ने है बनाती थी तब तो खुरचन वगैरह कुछ बचा कुचा है थोड़ा बहुत मिल जाता था मगर उसने खुद बनाया तब है बिल्कुल ही नहीं बचा। तो बहू रात को कमरे में गई है तो लड़का बोला क्या बात है ना तुम है ये आप तो खुद बनाती हो अब भी है क्या बात है इतनी दुबली क्यों हो रही हो। बोले है कि पता नहीं क्या बात है माँ बनाती थी तब तो खुरचन वगैरह कुछ पीछे का बच ही जाता था अब मैं बनाती हूँ तो वो भी नहीं बचता। तो आप है ऐसा करो मेरे को एक बार है मेरे है मायके ले चलो वहाँ मिलवा कर लेके आओ। तो सुबह उठ कर बोला ठीक है। सुबह उठकर उसकी माँ से बोला माँ मैं है ऐसा करता हूँ इसे है कुछ इनके है मायके है मिलवा लेता हूँ। बोली ठीक है मिलवा ला भाई। वह उसके है घर गई है तो उसकी माँ बोली है तुम कुछ खाना नहीं खाती कहा दिखने में तो बहुत ही है अच्छे लोग लगते हैं बहुत ही है साहूकार हैं मगर है तुम है इतनी पतली क्यों हो गई। तो वह कुछ नहीं बोली। फिर वह दादी के पास गई तो दादी ने भी यही बोला तुम खाने के लिए कुछ नहीं मिलता क्या इतनी पतली हो गई है।
बोली है दादी है क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। वही है जब जब से मैं गई हूँ, हाँ मेरी सास खाना बनाती थी जब तो थोड़ा बहुत है खुरचन वगैरह हाँ बच ही जाती थी। अब मैं खाना बनाती हूँ तो वह भी नहीं बचता है, खाने में बिल्कुल ही बरकत नहीं होती। तो बरकत के नाम सुनकर दादी बोली बेटी है तुमने मेरे साथ बरकत की है कथा सुनी थी और तुम्हारा उद्यापन नहीं करवाया, इसीलिए है यह सब हो रहा है। तो उसने है दामाद से बोला बेटा है इसे है 7 दिन के लिए है यहाँ छोड़ जाओ और उसके बाद ले जाना। अब वह दामाद है चला गया और फिर है उसने पोती ने पूरे विधि विधान से है 7 दिन का नियम लेकर यह बरकत की कथा सुनी है। तो और 3 सिट्टा मिश्री 7 लौंग 1 गट्टा और है 1 नारियल और विष्णु भगवान और कान्हा जी की है मूर्ति स्थापित करके उसने पूरे विधि विधान से वह 7 दिन कथा सुनी। और फिर उसके बाद में विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के सामने उसे है 3 सिट्टा मिश्रियों को चूल्हे की तरह रख दिया, उसके ऊपर गट्टा रख दिया, फिर 7 लौंग रख दी और वह नारियल रख दिया और बोली हे विष्णु भगवान है जो अभी मुझसे गलती हुई है या जो भी मुझसे पाप हुआ है उसका फल मेरी पोती को मत दो हो। मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैंने है यह सब आपका उद्यापन कर दिया है और मेरी कर्मों के है फल है मेरी पोती को मत दो। और उसके बाद फिर है 7 दिन के बाद दामाद है उस लड़की को ले गया। तो लड़की को ले जाने के बाद में उसने फिर जाने के बाद में कढ़ाई करी तो सब पूरा परिवार जिम गया, उसने भी खा लिया फिर भी कढ़ाई भरी पड़ी थी। सास बोली है यह सब क्या है हुआ है, यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वही है पहले तो कुछ भी नहीं बचता था, अब सारे जिम जुट गए है, इसने भी जिम लिया और फिर भी है कढ़ाई भरी पड़ी है। तो फिर उस लड़की ने है अपनी सास से बताया कि मैं है बचपन में है अपनी दादी के साथ बरकत की कथा सुनती थी है तो मेरी दादी ने तो उसका उद्यापन कर दिया था मगर मेरा करना भूल गई है, तो मैंने अब उसका उद्यापन किया है तो उसकी वजह से ही यह सब हुआ है। फिर वो सास बोली है ठीक है मैं भी है बरकत की है कहानी सुनूंगी, मुझे भी बरकत की कहानी सुना। सास ने भी है 7 दिन का नियम लेकर और बरकत की है कथा सुनी और उसका अच्छे से उद्यापन किया है तो उनके घर में धन धान्य के भंडार भर गए और है चारों तरफ से है खुशियाँ आ गई। हे विष्णु भगवान है जिस तरह उसे है लड़की को सुख शांति दी है धन धान्य से भरपूर कराया, ये इस तरह कहने वाला न सुनने वाला न और वो कार्य भरने वाला सब न है विष्णु भगवान है भरपूर करे है और है सबके सिर पर आशीर्वाद हो। जय हो विष्णु भगवान की, जय सच्चे दरबार की।